गत वीडियो में हमने पर्यावरण के बारे में विस्तार से चर्चा की है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अर्थात जो अर्थव्यवस्था है भारत की, उस अर्थव्यवस्था जो विकासशील है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आर्थिक विकास की दृष्टि से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। विकसित देश या विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अथवा विकासशील देश। सामान्य रूप से विकासशील और विकसित दोनों सापेक्षिक शब्द हैं। कोई भी देश किसी दूसरे देश की तुलना में विकसित हो सकता है, किंतु वही देश किसी अन्य देश की तुलना में विकासशील हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम ये मानकर चलते हैं कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। इस विकासशील अर्थव्यवस्था के कारण विशेष रूप से चाहे जनसंख्या रही हो या प्राकृतिक संसाधनों का अकुशलता पूर्वक विदोहन रहा हो, लेकिन सामान्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है और इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहला, कम राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसी भी देश के आर्थिक विकास का मानदंड मानी जाती है और सामान्यतः भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो 1950-51 में जहां 10,360 करोड़ रुपए थी, वही 11-12 में बढ़कर 89,32,892 करोड़ हो गई। इसी प्रकार 15-16 में 1,12,14,077 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो आय है वह विकसित देशों की तुलना में कम है। दूसरा, कम प्रति व्यक्ति आय। भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी बहुत नीचा है, क्योंकि जनसंख्या में बढ़ोतरी के हिसाब से 2013 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $5,150 थी। इसी साल अमेरिका में ये $52,308 थी। अगर हम 2011-12 के चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 66,997 रुपये थी और नई श्रृंखला में यही
63,460 रुपये हो गई। वर्तमान कीमतों पर 15-16 में क्रमशः 93,291 की संभावना है, अनुमान है। तीसरी जो विशेषता है, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधानता है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। अधिकांश जनसंख्या छोटे छोटे गांवों में निवास करती है। वर्ष 2014-15 में देश की राष्ट्रीय आय का लगभग 17.4% भाग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से प्राप्त हो रहा था। लेकिन भारत में भूमि और श्रम अनुपात अनुकूल नहीं है। प्रति व्यक्ति भूमि बहुत कम है और श्रम शक्ति का अधिकांश भाग कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। 2014-15 में भारत में कुल रोजगार में 48.9% कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत था। इस प्रकार भारत की जीडीपी का लगभग 17.4% भाग केवल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तथा भारत की ग्रामीण जनता के जीवन का आधार है। बिंदु 4, जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि। विकास के आंकड़ों को जनसंख्या वृद्धि चाट जाती है। जैसा कि हमने राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की कमी जो हमने इससे पूर्व में डिस्कस की है। जनसंख्या की वृद्धि दर 2001 से 11 में 1.76 रही। 11 में भारत की जनसंख्या बढ़कर 121 करोड़ हो गई। 2013 में जन्म दर 21.4 प्रति हजार व मृत्यु दर 7 प्रति हजार रही। इसी तरह 2020 में 130 करोड़ से अधिक जनसंख्या होने की संभावना है। जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जाता, भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो पाएगी। ऐसी परिस्थिति में हमें जनसंख्या के बारे में सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट बिंदु है बेरोजगारी व अन्य रोजगार। यद्यपि भारत में श्रम की प्रचुरता है, लेकिन समस्त कार्यकारी जनता को लाभकारी रोजगार दिलाना बहुत कठिन है। 1900, 2000 और 2004-05 के दौरान 2.8% की तुलना में 2005 और 11-12 के दौरान ये 5% रह गई। जबकि इन्हीं दो अवधियों में दौरान श्रम बल में वृद्धि CAGR क्रम से 4% और 2.9% रही। कहने का तात्पर्य यह है कि 2004-05 से 9-10 के दौरान हुई धीमी गति को प्रगति की अवधि के बाद 2009-10 और 11-12 के दौरान रोजगार सृजन की तीव्र वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप कार्यबल में 13.9 मिलियन व्यक्ति जुड़े। किंतु ये वृद्धि श्रम शक्ति 14.9 मिलियन व्यक्ति में हुई वृद्धि के बराबर नहीं थी। अर्थात श्रम शक्ति का गणना उसकी जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है और रोजगार की जो स्थिति है वो उसकी तुलना में काफ़ी कम है। तो बेरोजगार व अल्प रोजगार की स्थिति है भारतीय अर्थव्यवस्था की।